हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई आपकी याद में तड़प रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। पाल नंबर 1, पाल नंबर 2। टैरो से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ओरेकल में से देख लेंगे 5 कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये होगा 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाल नंबर 1 से। पाल नंबर 1, कोई आपकी याद में तड़प रहा है, ये था हमारा आज का टॉपिक। और पहला ही कार्ड आप देख सकते हैं, 5 ऑफ कप्स। ये देखा आपने, ये पर्सन किस तरह से उदास है, कितने सैड फील कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा शायद उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। हो सकता है उन्हें लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से शायद आज ये दिन उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और इसी वजह से वो मिस कर रहे हैं कि पीछे 2 कप अभी भी पेंडिंग है। यानी कि एक कप आपका है तो ये कप आपके पर्सन का है। अभी भी आप दोनों एक दूसरे को ये कप एक्सचेंज कर सकते हो और ये प्यार अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। लेकिन ये पर्सन अपने सैडनेस में इतना खोया हुआ है, इतना ज़्यादा दुखी है कि उस बीते हुए लम्हों को ही याद करके खुद के दिल को और ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है किसी की बातों में वो थोड़े से आ गए, यानी कि कुछ बातें शायद वो आपसे ऐसे नहीं कहना चाहते थे, जो शायद उन्होंने कह दी है। और उसी बात का शायद उन्हें अब भी पछतावा हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पर्सन हैं जो इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं। तो सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो मे बी उनका आपके साथ अगर कोई पेनफुल कम्युनिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपको भी थोड़ी तकलीफ हुई है और इस पर्सन को भी, तो वजह ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं थे। उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर उनके घर वाले, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ अच्छा नहीं सोचता। ऐसा किसी इंसान के कांटेक्ट में आपके पर्सन आ गए और उसकी कुछ बातें सुन के शायद उन्होंने आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ बातें कह दी, जो शायद आप दोनों के भी दिल को बहुत तकलीफ दे गई, जिसकी वजह से शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। शायद इसीलिए ये पर्सन आपको ज़्यादा याद कर रहा है। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
ये कार्ड क्या कहता है और ये कार्ड क्या कहता है, इसमें से किसी भी एक कार्ड में आप देख सकते हैं ये पर्सन बिल्कुल भी खुशी में नहीं है। यहाँ तक कि ये जो चाँद है वो भी उदास है। तो इस चाँद को भी देख के आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और हर रोज़ उन्हें वो चाँद दिखाई देता है। सिर्फ अमावस्या ही होती होगी जिस दिन वो चाँद उन्हें दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन उसको भी उस दिन वो मिस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता होगा कि बहुत कमी है उनकी ज़िंदगी में। इसीलिए ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि उन्हें वो सच्चे प्यार का एहसास हो चुका है और उसी वजह से वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप ऐसी ब्यूटीफुल लेडी है जो हर किसी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। भले ही एक छोटा सा, जैसे यहाँ पे एक नन्हा सा खरगोश है, उसको भी उसने बहुत केयरफुली पकड़ के रखा है और ये बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है कि आराम से उसकी गोद में है। वैसे ही उन्हें लगता है कि आप ऐसी पर्सन हैं जो हर किसी का ख्याल रख सकती है, जिसमें आती है उनकी फैमिली भी। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है फैमिली को भी, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि आप जैसी लेडी ही उनकी फैमिली में चाहिए, उनका और उनके घर वालों का ख्याल रखने के लिए। इस बात को लेके भी वो ज़्यादा सोचते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत हर्ट हो चुका है ये पर्सन, शायद इन्होंने ही अपनी तरफ से बहुत आपसे बहस की हो सकती है, या फिर आप दोनों में कुछ थोड़ी सी तू मैं हो गई, जिसको याद करके इन्हें लगता है कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है आपसे कहने के लिए। कौन से मुंह से ये आपको कहे कि वो आपको मिस करते हैं। ऐसे हालत में है ये। देखते ओरेकल्स कार्ड क्या कहते हैं। आइज दैट स्टेयर, शायद ये पर्सन आपको सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए बहुत स्टॉक करते हैं, यानी कि आपका व्हाट्सएप भी चेक करते होंगे। अगर आप इंस्टा पे है तो इंस्टा पे भी नज़रें रखे हुए हैं, और एफबी पे है तो वहाँ पे भी। आइज दैट स्टेयर ये यही बताता है कि आपकी हर एक एक्टिविटी पे ये पर्सन ध्यान रखे हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। माय लवर, कहीं ना कहीं आपको ये अपना लवर काउंट कर चुके हैं। अगर उन्होंने आपको ये बात क्लियरली नहीं बोली है तो भी ये दिल में इसी बात को काउंट करके दिन रात आपके बारे में उसी लवर की एनर्जी के लेके सोचते रहते हैं। इट्स माय नेचर। तो उन्हें लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया है, ये उनका नेचर ही है। मतलब जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नेचर भी हम जानने ही लगते हैं। हमें पता चल जाता है कि वो पर्सन कैसा नेचर रखता है, मतलब गुस्सा वाला है, शांत है, रोमांटिक है, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे इस पर्सन को लगता है कि अगर आप दोनों में थोड़ी सी बहस हुई है तो ये उनका नेचर है कि बिना सोचे समझे कुछ बोल देना, लेकिन दिल से उन्होंने ये बात नहीं कही है। ये बात आप समझ सकते हैं या फिर आप महसूस कर सकते हैं। इसके बारे में भी ये पर्सन सोचता है। कॉल ASAP। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों में एक क्लियर कम्युनिकेशन हो। ऑलरेडी हमने देखा कि सॉर्ड्स के कार्ड काफ़ी ज़्यादा आए हैं और 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड हमने देखा, जिसकी वजह से ये पर्सन को खुद सामने से आपको कॉल करने की शायद हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ये अपनी ज़ुबान से आपसे कहेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर आपका कॉल आए तो क्या बात है। ये रहा उनका मैसेज। ये वर्ड्स क्या कहते हैं ये आप समझ ही गए होंगे। तो अगर ये पर्सन आपसे दूर है, आपके नो कांटेक्ट में है और आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो भी ये पर्सन आपको इस एनर्जी से मिस करता है। तो इसीलिए शायद आपको याद करके आपकी याद में बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा दुखी है। इस पर्सन ने हर एक बात दिल पे लगा ली है और इसी वजह से उनका दिल दर्द से तड़प रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रॉप्स दिख रहे हैं वो आंसू हैं, तो उनका दिल रो रहा है। कुछ बातें शायद उन्होंने आपसे कह दी है, या फिर आप दोनों में अगर कोई बहस हुई है तो उस बहस को इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया है
और इस वजह से वो बहुत दुखी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, सिर्फ तकलीफ यही रियलाइज़ हो रहा है। मतलब थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में कुछ दूरियां आई हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ पेनफुल बातें हैं जिनको लेके इस पर्सन ने अपने दिल को वो बातें लगा ली है, जिसकी वजह से शायद आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी याद में ये तड़प भी रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज की एनर्जी आई है। पेंटिकल्स यानी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर इस पर्सन का अभी भी है। मतलब इन पास्ट अगर इन्होंने कोई मैच्योर एक्शन ली है तो ये आपको पता होगा, और अगर नहीं तो राइट नाउ भी वो थोड़े से चाइल्डिश नेचर में ही है। मतलब उनका बिहेवियर अभी भी थोड़ा सा इमैच्योर ही है। चाहे तो रिलेशनशिप को लेके सीरियसली कोई एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इमैच्योर एनर्जी में होने की वजह से वो अभी भी कोई फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो इस पर्सन की जो दुनिया है वो उल्टी पुल्टी हो गई है और आपके बिना उन्हें लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्टक है। जैसे ये पर्सन कहीं भी नहीं जा सकता, यहाँ के यहाँ ही बंधा हुआ है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि वो एक रिश्ते में वो अपने दिल से आपसे इतने जुड़े हुए हैं कि आपके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब भले ही आप यहाँ पे उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इस पर्सन ने खुद को ऐसे बांध के रखा है जिसकी वजह से वो आगे ना बढ़ सके और ना ही उसे ये एहसास हो कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। तो उनकी दुनिया यहीं पे राइट नाउ, जैसे यहाँ पे ये हैंगमैन है, वैसे ही आपको लेके स्टक फील कर रहे हैं और आप तक ही लिमिटेड रखी है उन्होंने ये दुनिया। नेक्स्ट है द मून। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन पाइसेस हो सकता है। तो आप देख सकते हैं चांद को भी, यहाँ पे जैसे चांद है ये भी सोच रहा है। तो मोस्टली रात के वक्त आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ड्रॉप्स है जो टीयर्स है चांद के। तो चांद को देख के भी उन्हें और ज़्यादा उदास फील होता है। जैसे चांद के साथ तो कई बार चांदनी भी दिख जाती है और लगता है कि आसमान में चांद और चांदनी दोनों हैं, वैसे आपके पर्सन को लगता है कि आपके बिना वो ज़िंदगी में अकेले हैं। उनके ज़िंदगी में और कोई नहीं है, ना ही उनके दिल में आपके अलावा और कोई है। इसलिए शायद आपको याद करके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, ये अच्छा कार्ड है। तो एस का कार्ड आया है, मतलब अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, या फिर हो सकता है उनकी फैमिली में भी कोई दिक्कत चल रही थी, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है या फिर जल्दी ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन आपको अपने दिल की हालत बता पाएंगे। देखते हैं ओरेकल्स कार्ड क्या कहते हैं। साइलेंस। तो आप दोनों में अगर राइट नाउ एक साइलेंस है तो ये साइलेंस उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। जैसे यहाँ पे खामोशी है, ना तो ये चांद कुछ बोल रहा है, ना ही यहाँ पे अगर हम इन्हें काउंट करके ये फॉक्स वगैरह है या फिर डॉग्स है तो वो भी अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो एक रात का जैसे सन्नाटा होता है, कई बार वो जो शांति होती है वो बहुत अजीब लगती है। वैसा ही इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपसे बात किए बिना ये जो खामोशी है आप दोनों के बीच में, वो उन्हें काटने को दौड़ रही है। वेटिंग। तो ये आपकी राह देख रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये चांद को देख के भी आप समझ गए होंगे कि ये भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन शायद आपसे मिलने का, आपसे बात करने का या फिर आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। मूडी, आपसे दूर है, आपके लिए रोमांटिक सोचते हैं, कई बार सैडनेस की भी एनर्जी में है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी फील करते हैं। ट्रस्ट दैट मैटर्स। हो सकता है ट्रस्ट इशू कोई रहा है आप दोनों के बीच में, यानी कि आपने शायद इन पे ट्रस्ट किया, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपके प्यार के ऊपर या फिर आपके किसी बात के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, और शायद इसी वजह से ये सब हुआ है। और अब जाके उन्हें एहसास हो रहा है कि भरोसा सच में कितना इम्पोर्टेंट होता है और कोई हम पे भरोसा करता है, ये बात कितनी ज़्यादा कीमती होती है। टीयर्स। अब सब बातों को याद करके ये पर्सन जब भी कुछ सोचने लगता है तो उनकी आंखों में सिर्फ ये आंसू दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत चिल्ला के रोते होंगे या फिर रुमाल
वगैरह या टिश्यू पेपर का बॉक्स ही लेके बैठे हैं, इतना ज़्यादा रो रहे हैं, लेकिन एक आंसू भी जब आँख में आ जाता है तो दिल ये एहसास करवा देता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, जिसकी वजह से मुझे आज इतनी तकलीफ़ हो रही है। और ये तकलीफ़ उन आंसुओं में जब बदल जाती है तो उस पर्सन को, भले ही वो पत्थर दिल ही क्यों ना हो, लेकिन उसे एहसास ज़रूर होता है कि उसके हाथों क्या गलती हुई है और उसने क्या खोया है। तो आपके प्यार को आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कार्ड आया है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।